तो हम आपको एक टेबल बनाएंगे और उसमें किसका कितना मान होता है वो लिखेंगे। उसके बाद से कैसे, अगर हमको याद ना आए तो हम रफ शीट पे कैसे हम सभी मानों को निकाल सकते हैं वो भी आपको तरीका हम बताएंगे। ठीक है, देखिए टेबल हम बना रहे हैं। इसमें हम कोण को डिनोट कर रहे हैं, यानी थीटा का मान कितना है, और यहाँ पे जो फलन, जो अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देखिए पहले 6 होता है, 6 के लिए हम बना लें। फिर यहाँ एंगल लिखेंगे, पहले यहाँ इसको लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90। आपको इन्हीं 5 का मान आपको पता करना है, याद रखना है। ठीक है, ये 5 अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है कि किसका मान कितना होता है, तो आप कैसे रफ वर्क करके आप फाइंड कर सकते हैं। आपको पहले करना क्या है, आपको साइन वाले बॉक्स में लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। 0 से स्टार्ट करना और 4 तक लेके जाना। और ये देखिएगा 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। ऐसा नहीं 35 इसमें डाल दें, 50 डाल दें, ऐसा कुछ नहीं। ये 0, 30, 45, 60, 90 यही आपको 5 इसमें यूज करना है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सब में 4 से भाग दे देते हैं, यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम सबका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकालें, इसका वैल्यू 0 आएगा, ये कट के 1/2 आएगा और ये कट के 1 आएगा। तो 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। फिर 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1/2। फिर 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कर देंगे 2। फिर 3/4 का निकालेंगे तो आएगा कड़ी में 3/2 और इस कड़ी में 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। क्लियर। देखिए स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको 0 से पहले एंगल लिख लीजिए, 0, 30, 45, 60, 90। फिर साइन वाले पंक्ति में आप लिखेंगे पहला स्टेप 0, 1, 2, 3, 4। 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक लेके आएंगे। दूसरा काम क्या करना है, ये जो 4 लिखी है इसी 4 से आपको 5 में भाग करना है। तो 0/4 हो गया, 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, 4/4 हो गया। अब जब 0/4 है तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 ही 0 आ जाएगा। 1/4 को वैसे ही छोड़ देते, कटने वाला है। 2/4 को अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 दूना 4, 1/2 आएगा। फिर 3/4 तो कटने वाला है। फिर 4/4 को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया था सेकंड स्टेप में भाग देने के बाद हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो करड़ी में 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आएगा। करड़ी में 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2।
फिर 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल हम कड़ी में 2 लिख सकते हैं। फिर 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 और 4 का 2 हो जाएगा। फिर कड़ी में 1 का वर्गमूल 1। ये आपका निकल गया साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। ठीक है, इस तरीके से आपको याद नहीं है फिर भी आप रफ शीट पे इसको कर सकते हैं। और जब एक बार साइन थीटा पता चल गया तो हम बाकी सारा वैल्यू इसी के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, अब आप क्या कीजिए, अब इसको उल्टा लिखते आइए। जैसे यहाँ पे 90 एक है ना, तो 0 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री वाले कॉलम में 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कड़ी में 3/2, फिर हो जाएगा 1 कड़ी में 2, फिर हो जाएगा 1/2, फिर 0। मतलब हम यहाँ से स्टार्ट किए और उल्टा यहाँ से लिखना स्टार्ट किए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट में 1 दिया था तो हम शुरू में 1 लिख दिए, लास्ट सेकंड जो दिया है उसको हम स्टार्टिंग का सेकंड लिख दिए, लास्ट जो थर्ड दिया है हम स्टार्टिंग का थर्ड लिख दिए। ऐसे हमने उल्टा कर दिया तो ये सारा कास का वैल्यू मिल गया। मतलब हम कह सकते हैं कास 0 का मान 1, कास 30 का मान कड़ी में 3/2, कास 45 का मान 1 कड़ी में 2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0। अब आपको tan का निकालना है तो आपको पता है कि पढ़ा होगा आपने कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी अगर आपको साइन और कॉस का वैल्यू पता है तो आप tan का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है tan 0 डिग्री, तो क्या होगा साइन 0 डिग्री और अपान कॉस 0 डिग्री। आपको साइन 0 का मान पता है कितना होता है 0, कास 0 का मान पता है कितना है 1, तो 0 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा 0। आएगा कि नहीं आएगा, 0 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा 0। तो ये हो गया आपका 0। फिर 1/2 में भाग दीजिए किससे, कड़ी में 3/2 से, तो ये 2 जाएगा ऊपर और ये 2 आएगा नीचे। यानी हम कह सकते हैं 2 गुणे 1/2 गुणे कड़ी में 2 से 2 खत्म, बचा क्या 1/कड़ी में। यानी tan थीटा का मान क्या हो गया 1/कड़ी में। देखिए हम साइन और कास उसी का यूज कर रहे हैं, उसी का यूज करके हम tan का निकाल रहे हैं। जब 0 का निकालेंगे तो साइन 0 और कॉस 0 वाला यूज करेंगे, जब 30 का निकालेंगे तो साइन 30 और कॉस 30 वाले का यूज करेंगे, 45 का निकालना तो 45 वाले का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/कड़ी में 2 और बटे 1/कड़ी में 2। तो चूंकि दोनों सेम है तो कट के 1 आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो हो जाएगा 1 गुणे कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 गुणे 1, 1 से 1 कैंसिल, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल, बच गया। यानी हम यहाँ कह सकते हैं। उसके बाद से 60 का निकालना है तो 60 का कैसे निकालेंगे, कड़ी में 3/2 साइन वाला और बटे 1/2, तो ये हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। तो लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे 2 बटे 2 गुणे 2 से 2 खत्म, बच गया कड़ी में। तो हम इसका मान लिख सकते हैं कड़ी में। ठीक है, देखिए कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपको नहीं आ जाए फिर भी इजीली एकदम सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए ये निकल गया, फिर आपको निकालना है 90 का। तो जब 90 का आप निकालेंगे, चलिए हम साइड में यहाँ पे निकाल देते हैं। 90 में क्या है 1/0, 1/0 का मान क्या हो गया अपरिभाषित, डिफाइंड ही नहीं है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम यहाँ पे इस सिंबल का प्रयोग करेंगे या इसको लिखते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसी को आप लोग इनफाइनाइट का साइन बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट का चिन्ह कहा जाता है। साइन का सारा वैल्यू फाइंड हो गया, कॉस का सारा वैल्यू फाइंड हो गया, tan का सारा वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, कोसेक किसका होता है साइन का। ठीक, तो हम यहाँ पे कोसेक 0 का मान निकालना है तो हम साइन 0 के मान को उल्टा कर दें, साइन 0 के मान को उल्टा, यानी 0 दिया है तो हम 0 को क्या कर दें 1/0, और जब 1/0 होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा, फिर वही अपरिभाषित। ठीक है, क्योंकि देखिए 1/0 का वैल्यू कितना होता है अपरिभाषित। इसको नोट कर लीजिएगा, जिसको नहीं पता होगा कन्फ्यूजन होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। 1/0 का मान अपरिभाषित होता है, 0/1 का मान 0 होता है। क्लियर। सेकेंड वैल्यू
1/2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, तो यानी कितना हो गया, 2 हो गया। हम व्युत्क्रम करते जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपको पता होगा, पहले भी 9th 10th में भी आप पढ़े होंगे। तो जो भी साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होगा, और जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होगा। तो 1/2 को उल्टा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 2। 1/, कड़ी में 2 का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 2/1, मतलब कड़ी में 2, ये हो जाएगा 2/, कड़ी में 3, और ये हो जाएगा 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो वैसे भी अगर आपको ये पता है तो आप ये उल्टा लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 1 2/, कड़ी में 3, कड़ी में 2, 2 अपरिभाषित। ठीक, अब बचिए कॉट। कॉट का उल्टा करेंगे तो 0 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1/0। भाई 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद से 1/, कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, कड़ी में 3, फिर 1 का उल्टा 1, कड़ी में 3 का 1/, कड़ी में 3, और ये हो जाएगा आपका ये अपरिभाषित था। तो अपरिभाषित का मतलब क्या था, 1/0 था। अब 1/0 का व्युत्क्रम करेंगे तो 0/1 आएगा, और 0/1 का मतलब क्या होगा, 0। ठीक, ये व्युत्क्रम कर रहे हैं, ये ध्यान रहे, ये बराबर नहीं है, ये व्युत्क्रम है। क्लियर ना, ये हो जाएगा 0। ठीक, तो ये आपको सारा वैल्यू फाइंड हो गया। आप एक टेबल खुद से बना सकते हैं कि कैसे कैसे वैल्यू हम पता करते हैं। नहीं याद है तभी आप रख पे साइन का निकाल लेंगे, साइन का निकल गया, कॉस निकल जाएगा, और साइन कॉस दोनों निकल गया, tan निकल जाएगा, और ये तीनों निकल गया, तो सेक कोसेक और कॉट वो भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा।